ओके, हैंड रेस करना है। लास्ट लेक्चर हमने जो लिया था वो कौन रिवाइज करेगा? हैंड रेस करना है जो पॉइंटर्स थे लास्ट लेक्चर के। यस, वेरी गुड चेतन। और शाहदाब, ओके वेरी गुड। और बाकी? लास्ट लेक्चर ओके चेतन, अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट। सर सर आवाज येतोय? हो येतोय। सांगू सर? हा सपोर्ट रेजिस्टन्सचा टॉपिक बघितला होता. ओके सपोर्ट रेजिस्टन्सचा टॉपिक बघितला आणि आपण मार्केटचे 3 ट्रेंड बघितले. ओके अप ट्रेंड, डाऊन ट्रेंड आणि साइडवेज मार्केट. राइट। स्विंग हाई, स्विंग लो। ओके शादाब, आवाज येते का सर? येतोय। यस सगळ्यात आधी तर आपण सपोर्ट रेजिस्टन्स पाहिलं, त्याच्यानंतर 3 टाईप पाहिले आपण ट्रेंड मध्ये. एक अप ट्रेंड, दुसरं साइड वेव्ह ट्रेंड आणि तिसरं लो ट्रेंड. त्याच्यात आपण स्विंग लो पण पाहिला. स्विंग लो पण पाहिला, ठीक आहे, हो. परफेक्ट। आता परत तुम्ही ते रिट्रेसमेंट ते पण शिकवले. रिट्रेसमेंट शिकवलंय? हो ओके ठीक आहे, म्यूट करा। आता एक गोष्ट आहे जी मी सगळ्यांना दाखवतोय, एक लाईव्ह एक्झाम्पल आहे, मग ती गोष्ट करायची कशी आणि ती आपल्याला इंट्राडेसाठी। अब जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट्स वेरी रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेबल्स हमें ड्रॉ करने हैं, लेबल्स हमें मार्क करने हैं उसके लिए। तो आपके साथ एक स्क्रीन मैंने अभी शेयर की हुई है और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वेट,
वेट एवरीवन। ओके, सगळ्यांना लेवल्स दिसत आहेत काही? ओके यस सर। ओके, तो आप सबको लेवल्स आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ये अलग अलग कलर्स में मैंने प्लॉट किए हुए हैं। अभी देखिए ये प्लॉट कब किए हुए हैं, ध्यान से देखिए। जो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाले ट्रेडिंग जर्नी के लिए। ओके, तो देखिए हमने ये 24 ऑफ मई, यहाँ पे डेट आपको दिख रही है। 24 ऑफ मई के पहले इन्हें हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब ये ड्रॉ करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें मिले हैं, देखिए, जिसमें सबसे लास्ट यहाँ पे देखिए हम लोग नीचे से चलते हैं। येलो यहाँ पे ये फर्स्ट है, इसके बाद 42,780 ये सेकंड है, 43,446 ये थर्ड है, 43,530 ये फोर्थ है, 43,672 ये फिफ्थ लेवल है। उसके बाद 43,794 ये सिक्स्थ लेवल है। उसके बाद 43,906 ये सेवेंथ। उसके बाद ऊपर भी कई है, बट अभी हम लोग सेवेंथ लेवल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मार्केट 24 हमने जब मतलब कल में और आज में इन लेवल्स को मार्केट ने प्ले किया है। तो मार्केट ने ये लेवल्स जो है वहाँ पे अपने प्राइस एक्शन को, अपने मूवमेंट को इन लेवल के आसपास शो किया है। तो हम ये 7 लेवल देखेंगे। देखिए जब भी हम इन लेवल्स को देखते हैं, अभी ये हम इंडेक्स में देख रहे हैं, हम लोग बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी सबको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी एक इंडेक्स है। बेसिकली निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो है उसके टॉप 50 कंपनीज है, और बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें आई गेस 13 और 14 बैंकिंग स्टॉक्स है। तो बैंकिंग स्टॉक का मूवमेंट आपको अगर एक जगह पे कैच करना हो तो वो बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप कर सकते हो। इसके बाद फिन निफ्टी और सेंसेक्स, ये 2 इंडेक्स है। फिन निफ्टी जो है वो फाइनेंशियल जो स्टॉक है फाइनेंस के, उससे रिलेटेड है। और जो सेंसेक्स है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज का एक इंडेक्स है, जो वो 30 कंपनीज का जो मोमेंटम है वो एक जगह पे शो करता है। अब आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। तो बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी ये ज़्यादातर ट्रेड होने वाले इंडेक्स है,
तो इन इंडेक्स में हम लोग अभी बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, जहां पे हमें आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और डीपली समझना है। अब ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ट्रेड होती है सबसे ज़्यादा। हमारे बैच में एक स्टूडेंट है, आई गेस चेतन है, जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट बैंक निफ्टी में डालते हैं, राइट चेतन? यस सर, निफ्टी का डाला था। निफ्टी का भी डाला था, ओके। तो बैंक निफ्टी में हम लोग इन लेवल्स को एक दिन पहले किस तरीके से या एक दो दिन तक हम लोग मार्केट के मोमेंटम के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो भी मैं सिखाऊंगा अभी। तो हम लोग इसे किस तरीके से ट्रैक करना है इस चीज को समझेंगे। अब हमने ये जो 7 लेवल्स देखी है, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर ये लेवल्स को आप मार्क कर लो। अब ये जो लेवल्स है हम लोग एक्चुअल चार्ट पर 15 मिनट के चार्ट पर हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में किस तरीके से ये लेवल्स ने काम किया है। 24 से हम इसे मतलब 24 मतलब कल, मतलब कल 24 था, आज 25 है, ट्यूसडे इवनिंग मैंने इसे प्लॉट किया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसने मार्केट में एक मतलब आज जो प्राइस का मोमेंटम चला है वो किस तरीके से चला है। तो अब मैं आपको स्क्रीन फिर से ये स्टॉप कर देता हूँ और विंडो ही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ओके, चार्ट दिख रहा है अभी सभी लोगों को, तो चार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। फोर्टीन्थ का हमने ये किया था चार्ट से। बेसिकली इसे हमें किस तरीके से देखना है। देखिए 14th मतलब यहां पे जो मैंने कर्सर रखा हुआ है, ठीक है। ये कल मार्केट यहां से चला था, तो करीबन यहां पे शाम को 23 मई को ट्यूसडे के दिन शाम को मैंने इन लेवल्स को ड्रॉ किया था। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हम है यहां पे, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट पे ओपनिंग कहां पे हुई थी, तो यहां पे हुई थी ओपनिंग, ठीक है। यहां पे ओपनिंग हुई, यहां पे एक लेवल है हमारी 43794, ठीक है। तो ये लेवल है, कौन से लेवल पे हम पीडीएफ में फिर एक बार देख लेते हैं। ये 6 नंबर की लेवल है। यहां पे प्राइस ओपन हुआ 24 को, ठीक है। और देखिए ये ऊपर हमारी लेवल ऑलरेडी प्लॉटेड है, ठीक है। वो कौन सी है, ये यहां पे 4421 एंड 4392। उसके बाद ये येलो यहां पे भी है 43970। तो देखिए क्या हुआ, प्राइस ने यहां पे देखिए ये हाई, देखिए 44,000 का हाई यहां पे प्लेस हुआ, और देखिए यहां पे रिजेक्शन आया और प्राइस में एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला, ठीक है। फिर जो गिरावट आई वो कहां पे रुकी, यहां पे रुकी। ये हमारी लेवल है। सेम जो लेवल है उसने आज के दिन भी काम किया, और आज 2 बजे के बाद यहां पे एक अप मूव देखने को मिला है, और फिर से जो हमारी देखिए ये 43672.65 ये लेवल थी, यहां पे है ये लेवल, यस 5 नंबर की लेवल है, यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है 43672.65। तो ये 5 नंबर की लाइन है यहाँ पे, मतलब प्राइस ने ये 3rd नंबर के जो प्राइस का सपोर्ट लिया, और 5th नंबर के प्राइस ये जो लेवल है रेजिस्टेंस, वहां पे आज मार्केट आप अगर देखोगे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, सी। ठीक है, अब ये तो हुआ है, बट इसका मतलब क्या है, मतलब क्या हमने पहले ही इन लेवल्स को ड्रॉ किया था और प्राइस वहाँ पे, ये कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पे प्राइस का एक हमें अच्छा आप कह सकते हो जिसे कि एक
ये लेवल से प्राइस अच्छी रिवर्स भी हो सकती है या कंटिन्यूएशन में भी आ सकती है। तो इसके बीच में आप कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं आपका एग्जीक्यूट करोगे। जैसे स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखेंगे तब उसे डिटेल में देखेंगे, बट अभी इन जो लेवल को हमने प्लॉट किया है उसका इंपॉर्टेंस हमें समझ कर लेना है। तो देखिए क्या यहाँ पे होता किस तरीके से और हुआ क्या। देखिए आज एक बड़ा मूव देखने को मिला, कहाँ से, ये 2 बजे के आसपास, ये देखिए 2 बजे की कैंडल है। अगर आप ठीक से जो पैटर्न्स हमने सीखे थे, हमने कैंडल स्टिक के पैटर्न सीखे हैं, से यस और नो? यस सर। अब हमें क्या अप्लाई करना है, हमें चीज किस तरीके से अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक कैंडल स्टिक का पैटर्न है, ये 2 बजे की कैंडल है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 2:15 पे ये कैंडल क्लोज हुई है, मतलब ये फॉर्म हो गई है। अभी पता चला है हमें कि ये एक बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल कहाँ पे बनी है? सपोर्ट पे बनी है। बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इस चीज को हम लोग यहां पे करें, ये तो देखिए ये जो है 1:30 बजे की कैंडल जो 1:45 बजे खत्म हुई है, ये कैंडल हमें क्या शो कर रही है? कौन सा पैटर्न है ये कैंडल स्टिक का? ध्यान से देखिए, मैं जूम कर देता हूं। कौन बताएगा कौन सा पैटर्न है ये? सर एक हैमर है और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर है। यस, वेरी गुड। एक हैमर है और उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बन गई। जब ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी सपोर्ट पे और ये इन्वर्टेड हैमर बना था, इन्वर्टेड हैमर क्या शो करता है? इट्स नॉट एग्जैक्टली, इट्स हैमर एंड, बट ये बना कहां पे है? सपोर्ट पे बना है। तो इसके बाद अगर हम लोग सेल करेंगे तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हमें डाउन मूव मिले। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने डाउन साइड में एक अच्छा मोमेंटम ना देते हुए ऊपर के साइड में क्लोज किया है। दिस इज व्हाट? दिस इज बुलिश बुलिश एंगल्फिंग बोल यस सकते हैं। यस, वेरी गुड, बुलिश एंगल्फिंग। और जब बुलिश एंगल्फिंग बनी है तो दिस इज अ वेरी गुड साइन कि प्राइस जो है यहां से अपसाइड का मोमेंटम दे सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब जैसे ही ये बुलिशनेस, तो ये एक हमें पहले भी दिया, ये जो सीन है हमें पहले भी मिला था। कहां पे मिला था? तो ये यहां पे मिला था। ठीक है, आप चेक कर लो, ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, कौन सा है आप लोग मुझे चेक करके बताओगे। और इस पैटर्न के बाद सर ये मॉर्निंग स्टार है। यस, तो यहां से एक पॉसिबिलिटी बन गई थी कि प्राइस मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन ध्यान से देखिए, जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी और प्राइस ने फिर से एक डाउनवर्ड मूव दिया, तो यहां पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है। अब देखिए, इस पे से हम 2 चीजें कंक्लूजन में ले सकते हैं। एक, कोई भी पैटर्न जो चार्ट के ऊपर लाइव मार्केट में बन रहा है, ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये जो मॉर्निंग स्टार है ये बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट पे बना है, सपोर्ट पे बना है, बुलिश रिवर्सल है, एक डाउन ट्रेंड के बाद में बना है। लेकिन मैंने जैसे जब हमने पैटर्न्स को सीखा था तभी भी इस चीज़ को मतलब आपके सामने आपके साथ शेयर किया था कि पैटर्न्स बनते हैं चार्ट पर, इसलिए हम उसे स्टडी करते हैं, ना कि हम स्टडी करते हैं इसलिए चार्ट पर बनते हैं। बिकॉज इवेंचुअली लाइव मार्केट इज समथिंग जो हमें सरप्राइज कर सकता है। तो हमें ये जो फर्स्ट कंक्लूजन इस चीज पे से हमारा फर्स्ट स्टडी जो हमें लेना है कि हमारा कोई पैटर्न अगर हमें मिलता है चार्ट के ऊपर लाइव मार्केट में तो वो फेल भी हो सकता है। ओके, जब वो फेल होता है तब हम हमारे ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। जब हम लोग स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस, टारगेट जब सीखेंगे आगे जाके, तो ये जो हमारा स्टडी है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसे हमें आगे लेके बढ़ना है कि जब भी कोई पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो वो फेल हो सकता है।
तो जब वो फेल होगा तो हमारा क्या इस पे स्टैंड होना चाहिए, तो हमें लॉस कहाँ पे बुक करना है, इस चीज़ को हमें ये डिसाइडेड होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि कब हमें बाहर निकलना है। ठीक है, इसके बाद सेम चीज़ का हमें बुलिश रिवर्सल फिर से मिला है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड टाइम बुलिश रिवर्सल मिला है। तो क्या हम देखिए, फर्स्ट टाइम हमारा स्टॉप लॉस कट गया है, हमने लॉस बुक किया है, तो क्या सेकेंड टाइम हम इस पे ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% करेंगे। और जब सेकेंड टाइम हम इस पे ट्रेड करेंगे तो ये हमें एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो जितने हमने यहाँ पे, अगर देखिए ध्यान से देखिए, हमने बाय कहाँ पे किया, 4528 43,528 पे हमने इसे बाय किया, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हुआ अराउंड 43,051, मतलब 451 पे, 43,451 पे। तो करीबन करीबन हमने 80 to 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस बुक किया। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए। हमने करीबन करीबन 80 to 85 पॉइंट का लॉस बुक किया, लेकिन जब फिर से हमने सेम वे से जब यहां पे बाय किया इस बुलिश एंगल्फिंग के बाद, तो हमने 43,513 पर हमने बाय किया, और इसने मोमेंट कहां तक दिया है, ऊपर देखिए, हाई इसने बनाया है करीबन 43,700। तो अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट मान ले तो करीबन करीबन 170 to 180 पॉइंट हमने क्या किया है, ग्रैब किए हैं। अगर हम इसको प्रॉफिट और लॉस में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एज ए ट्रेडर इस चीज को हमें समझना है, हमने मार्केट को 70 to 80 पॉइंट्स दिए और हमने 170 to 180 पॉइंट्स लिए। बिजनेस कैसा होता है, प्रॉफिट लॉस ये चलता रहता है, बट लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो जब हमने 80 रुपए मार्केट को दिए तो हमने 180 रुपए मार्केट से लिए, तो इवेंचुअली बॉटम लाइन इज व्हाट, 100 रुपीज का प्रॉफिट हमने आज के दिन में कमाया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? से यस और नो इन चैट बॉक्स। अगर समझ में आ रहा है तो यस टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो। Shadab is saying yes, very good. Satish is saying yes. Vijay sir is saying yes. Okay. Anup Singh is saying yes, very good. Muskan ma'am is saying yes. Kaustub 50 is saying yes. Okay, समझ में आ रहा है। आर्यन आदित्य, very good, very good. Yes, प्रज्वल। किसी को कोई सवाल, अभी तक कोई सवाल है किसी को? Say yes or no in chat box. We'll go ahead. उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। चेतन हैंड रेस किया है, कोई सवाल है? सर आपल्याला चार्ट पॅटर्न जर बघितला तर आपल्याला डबल बॉटम पण दिसतो ना सर? येस येस, आता पण तो शिकवला नाहीये मी, कसा तसा पॅटर्न हा डबल बॉटम दिसतोय सर मॅगडीचा। सर एक विचारायचं, येस, मॅगडीचं डायव्हर्जन पण दिसतोय बघा, पॉझिटिव्ह डायव्हर्जन दिसतोय, RSIचं डायव्हर्जन दिसतोय, पण आता ते शिकवलेलं नाहीये, तर ते शिकवल्यानंतर मी क्लिअर करेल म्हणजे बाकी सगळ्यांना। आता मला फक्त सपोर्ट रेजिस्टन्स समजवायचं। चेतन बोला। सर मला एक कॅन्डलस्टिक विषयी विचारायचं होतं। इथं हॅमर आणि इन्व्हर्टेड हॅमर झालेला आहे, हां त्याच्यानंतर ग्रीन कॅन्डल तयार झाली, ज्याला आपण बुलिश एंगल्फिंग म्हणतो, बरोबर। तर त्याच्यानंतर एंट्री घेतल्यानंतर आपला टॉप लॉस थोडा मोठा होतो, स्टॉप लॉस मोठा टॉप लॉस मोठा जातो का एंट्री घेतल्या? हाँ बघा, याला खूप साऱ्या पद्धतीने ट्रेड करू शकतो। मैं सबके लिए बोलता हूँ तो हिंदी में मैं ये करता हूँ। चेतन का सवाल जो है, चेतन कह रहे हैं कि बुलिश एंगल्फिंग तो बहुत बड़ा हो गया है, तो बुलिश एंगल्फिंग के एंट्री पे अगर हम लोग बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस जो है बुलिश एंगल्फिंग का लो पकड़ना पड़ेगा। वेरी वेरी करेक्ट, सही है अभी तक। अब देखिए, इसको एंट्री एग्जिट के बहुत सारे तरीके हैं। ये तो मैं एक आपको
एग्जाम्पल के तौर पर अभी बता रहा हूँ कि आप जैसे बुलिश एंगल फिंग के हाई पर बाय करोगे, नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ोगे और आप ट्रेड में रुकोगे, ये एक तरीका हो गया। लेकिन सेकंड तरीका क्या है कि आप इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम का जो थ्योरी है वो इस पे आप अप्लाई कर सकते हो और आपको पता चल गया ट्रेंड तो बुलिश है। आप अगर अब इसे 15 मिनट से 3 मिनट में अगर कन्वर्ट करोगे तो 3 मिनट के स्विंग हाई स्विंग लो ट्रेंड पे, जो ट्रेंड का लॉजिक हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, स्विंग हाई स्विंग लो, हायर हाई हायर लो, तो उसको अगर हम लोग इसको इस सिनारियो में हम लोग अगर 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे अप्लाई करेंगे तो विल गेट गुड रिजल्ट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो चेतन क्या होगा आपका जो, बिकॉज देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप जितना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड करोगे उतना आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा। आप जल्दी ट्रेड से एक बड़ी क्वांटिटी को डिप्लॉय करके आप ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या लॉस आपका अगर अपोजिट मार्केट का मोमेंट आता है, प्राइस का मोमेंट, तो आप निकल सकते हो। लेकिन आपको इस चीज़ को करने से पहले उसे समझना, उसकी एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिगिनर लेवल पे मैं आपको इस चीज़ को 3 मिनट पे आप जाके करोगे, इस चीज़ को मैं कहीं से भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट एक जो चेतन का सवाल है तो मैं एक तरीका बस आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो जिससे आपको पता चले कि इस तरीके से भी ट्रेडिंग हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ये कर देता हूँ कि यहाँ से हमें पता चल गया ये कैंडल ख़त्म होने के बाद कि यहाँ से हमें बाय करना है। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ तो ठीक है, ये 15 मिनट पे हमें पता चला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए मैं एक वर्टिकल जो है लाइन वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ से हमें देखना है कि अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढना है। हमें पता चल गया ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जंप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया है ये है 3 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ से देखिए 2:15 का जो कैंडल है 3 मिनट में, 2:15 का कैंडल है, मतलब वो खत्म कब होगा, 2:18 पर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अब हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहां पे प्राइस को नीचे आने देंगे। नीचे आने के बाद यहां पे हमें और एक पैटर्न मिला है, ठीक है, इसे इंडिसीजन और डोजी भी कहते हैं। इसके बाद जब ये यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ के, अब क्या मिला है, हमें छोटा स्टॉप लॉस मिला है और 1:3 का टारगेट भी अगर हम लोग यहाँ पे बुक करते तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 43,562 पे हम इसे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लो। ये जो डोजी कैंडल है इसका जो लो है करीबन 43,514, इसका जो नीचे, इसका जो स्टॉप, इसको जो हम लोग स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम प्राइस को बाय करेंगे करीबन 55 टू 60 रुपीज़, 55 टू 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हमें मिलेगा और यहाँ से हम लोग एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। करीबन आप देख लीजिए 43,560 से लेके 43,700, करीबन 140 रुपए का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो सी डायरेक्शनल मूव जो है वो इस तरीके से पकड़े जाते हैं और भी बहुत टेक्निक्स है इसमें जिसको हम लोग आने वाले टाइम में देखने ही वाले हैं। बट एक चेतन आपने सवाल पूछा तो इस तरीके से भी हो सकता है। यस सर। ओके, और किसी को कोई सवाल पूछना है? सर हाँ सर, ये जो स्टॉप लॉस जो बताया आपने, ये कितने तक तय करना है, अच्छा। ये डिसीजन कब लेना है? ओके, देखिए अभी ये स्टॉप लॉस हमें कितने तक तय करना है, ये डिसीजन कब लेना है, तो बेसिकली उसके n नंबर ऑफ रूल्स होते हैं। आप किस टाइप में ट्रेडिंग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेंड में कोई ट्रेड कर रहे हो, आपको कोई ट्रेंड कैप्चर करना है, इंट्राडे में हो या वीकली स्विंग ट्रेडिंग में हो, तो जो देखिए अगर आप बाय करोगे तो अप मूव में आप, मतलब अप ट्रेंड में आप बाय करोगे तो प्रीवियस स्विंग लो जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। रूल नंबर 1 फॉर द ट्रेंडिंग मार्केट। अगर कोई मार्केट रेंज बाउंड है, एक पर्टिकुलर रेंज में प्ले कर रहा है, तो जब रेंज, सपोज रेंज में प्ले कर रहा है मतलब लोअर लेवल होगा सपोर्ट, अपर लेवल होगा रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस पे जाता है तो हम लोग रेंज बाउंड मार्केट में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो जब रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर वाले प्राइस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए सेल का। और अगर हम लोग बाय के बारे में भी सोचते हैं तो जब हम लोग सपोर्ट पे बाय करते हैं उस रेंज बाउंड मार्केट के या रेंज बाउंड प्राइस के, तो जो लो है आपके सपोर्ट के नीचे वाला, उसको हम लोग स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एक ट्रेड मैंने आज ही देखी थी, एयरटेल में ट्रेड हमने इनिशिएट किया हुआ है, तो उसने थोड़ा सा उसका जो सिनारियो है वो अलग है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरनेट स्लो हुआ है बट वेट, ओके। ये देखिए, ये भारतीय एयरटेल में अगर आप डेली पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। थोड़ा इंटरनेट स्लो है जिसके वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ रहा है, बट ठीक है। देखिए, ये जो आज में देखने को मिला है वो क्या है, तो बेसिकली ये जो इसने रेंज जो है अपर रेंज वो तोड़ दिया है। मतलब अगर देखिए, आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे इसको अगर फेब मंथ से अगर देखोगे तो एक कंसोलिडेशन में है, ठीक है। तो जैसे अगर रेंज ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, ये कोई भी ट्रेंड नहीं है, नीदर इट्स अ अप ट्रेंड नॉर इट्स अ डाउन ट्रेंड। तो अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ये ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है, एक रेंज में प्ले कर रहा है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ हो जाती है कि जब प्राइस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई है, मैं डे वाइज आपको समझा देता हूँ, 13 जनवरी, तो यहाँ से जब ऊपर गई है तो हमें पता है नीचे के साइड में सपोर्ट क्या है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा प्राइस, ये देखिए 760 कब मिला, मार्च में मिला, तो यहाँ पे हम इसे बाय करेंगे और बाय करेंगे, और अब ये जो लोअर साइड है उसे हम लोग स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। ये ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पे बाय करना मतलब 763, और ये जो रेंज के नीचे वाला लो है 736, तो करीबन 36 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो 36 रुपीज़ के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है तो ऊपर जाएगा, तो वो 36 रुपीज़ भी नहीं है, तो 1:1 का रेशो भी नहीं है। तो ये ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये भी एक तरीका होता है कि हमें ट्रेड को फिल्टर कैसे करना है। तो स्टॉप लॉस तो हम लोग कैसे लगाएंगे, अगर रेंज पे है तो जो सपोर्ट, अगर बाय कर रहे हैं तो सपोर्ट के नीचे वाला जो लो है उसे स्टॉप लॉस पकड़ेंगे। और वो भी कैसा होना चाहिए, अगर वो ऊपर के साइड में पोटेंशियल अगर ट्रेड का ज़्यादा है कि ज़्यादा पैसा हमें मिल सकता है कंपैरिजन अगर हम लोग करें स्टॉप लॉस के साथ, तो ही उस ट्रेड में जाना चाहिए। तो जहाँ यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये 3-4 दिन का जो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद हम यहाँ पे बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल 768 रुपीज़, तो नीचे का लो जो है वो ये, तो ये स्टॉप लॉस कितना है 752, तो ये 67 से 52 करीबन 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। ये ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा है, 15 to 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये हाई टच करेगा करीबन 796, मतलब करीबन जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 30 रुपीज़ का है। तो 1:3 का जो एक रेशो है, अगर 1 रुपया हम लोग दाव पे लगाते हैं तो 2 रुपये मिलने के चांसेस है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से रेंज में हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे। तो आपका जो पहला सवाल था कि स्टॉप लॉस कैसे करना चाहिए, तो ये एक तरीका है। और दूसरा मैं जो आपको सेम इस चीज़ में समझा रहा हूँ वो ये है कि हमें
ट्रेड को फिल्टर कैसे करना है। तो जो अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है उसे हम लोग कंसिडरेशन में ज़्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इसे हम लोग डीप में देखेंगे। जैसे क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम पोजीशन साइजिंग देखेंगे कि कितना खरीदना चाहिए, क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए, कितना पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर 3 पैटर्न हमें 3 अलग अलग ट्रेड में दिख रहे हैं तो कौन से जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है उसके अंदर पैसा डालना चाहिए। सो दिस ऑल कंसेप्ट की जो हम लोग लाइव ट्रेडिंग या फिर जब हम लोग एग्जैक्टली पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे तो इन सब चीज़ों को भी सीखेंगे। बट अभी आज के सेशन में आपके जो सवाल है उनको मैं आंसर कर रहा हूँ, बट जो मेन चीज़ है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे लाइव मार्केट के लिए 1 डे 2 डे बिफोर हमें चार्ट के ऊपर डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम फिर से आ जाते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है आज का, जिसको कि वो कैसे काम करते हैं ये तो हमने देख लिया, बट अब उनको कैसे प्लॉट करना है चार्ट के ऊपर, इस चीज़ को भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और इन सब चीज़ों को डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो चलो निफ्टी के लिए हम लोग अब ट्राई करेंगे। ये इंडेक्स के ऊपर ही करना है, तो इस चीज को हर कोई ध्यान में रखे कि हम इंडेक्स के ऊपर ही इसे प्लॉट करेंगे। कुछ देखना नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन हमें देखना है, ना कोई इंडिकेटर देखना है, ना कोई न्यूज देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। पहले हम लोग जाएंगे वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर। मैं सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं नोटबुक अगर आपके पास है तो ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ प्लॉट करने के, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और चेतन आप हैंड्स डाउन कर दीजिए, बिकॉज मतलब मुझे बार बार लग रहा है कि आपका कोई सवाल है शायद। ओके सर एक क्वेश्चन होता है। यस चेतन गो अहेड। सर क्वेश्चन असा होता, आपल्याला जेवढ्या मोठ्या टाइम फ्रेम मध्ये सपोर्ट वरती जर बुलिश कॅन्डलस्टिक पॅटर्न मिळाला तर तेवढा ट्रेंड वर जाण्याचे चान्सेस जास्त असतात। बरोबर आहे। हो का सर? आहे म्हणजे हाच प्रश्न होता। येस सर, म्हणजे 15 मिनिट्स टाइम फ्रेम 1 आवर मध्ये जर आपल्याला सपोर्टला मोठा कॅन्डलस्टिक पॅटर्न दिसला बुलिश, तर ट्रेंड तेवढा अप जाण्याचे चान्सेस। बराबर, म्हणजे देखिए चेतन का सवाल बहुत ही अच्छा है कि जितना बड़े टाइम फ्रेम पे हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या बुलिश ट्रेंड शुरू हो सकता है, तो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग डिफाइन करेंगे हमें उतना ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा और बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस कन्विक्शन मिलेगा उस प्राइस मोमेंटम में कि यस ये ऊपर जा सकता है। तो जैसे सेम मैंने अभी 15 मिनट पे कंफर्मेशन के बाद 3 मिनट पे जंप किया, क्यों किया? बिकॉज 15 मिनट में एक स्ट्रांगनेस दिखा, मुझे कन्विक्शन दिखा, तो मैं 3 मिनट पे आके पुट सेल कर सकता हूँ, कॉल को बाय कर सकता हूँ, इंडेक्स को बाय कर सकता हूँ, ठीक है। ये कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए कैसे, ये हम लोग सीखेंगे आगे, बट कोई तो एक एक्शन मेरा होगा जो मेरा बुलिशनेस के साथ होगा, मैं सेल तो नहीं करूंगा। ओके, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब देखते हैं कि इसे प्लॉट कैसे किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जाके हमें तीन चीजों को मार्क करना है, ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई, लो एंड क्लोज। अभी ये जो मेरा वीक चल रहा है ये कौन सा है? 22 में मंडे से, तो ये एक कैंडल जब फ्राइडे खत्म होगा, कल का दिन खत्म होगा, तो ये कैंडल खत्म होगी। तो अभी मेरा प्रीवियस वीक कौन सा है? तो ये रेड कैंडल।
15 मई का जो कैंडल है वो मेरे लिए प्रीवियस है। इसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ये करूँगा और हाई कितना है यहाँ पे देखिए 18,460 के आसपास है, इसे मैं मार्क कर दूंगा। अब मैं इसका लो मार्क करूंगा जो कि अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे है। इसे लो क्या है 18,060। इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ, एग्जैक्ट मुझे चाहिए तो इसे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे 18,060 लिख दूंगा कोऑर्डिनेट्स पे, तो वो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज क्या है, फिर से मैं कैंडल रखूंगा, क्लोज क्या है 18,203। थोड़ा अप्रॉक्स इधर उधर हुआ तो चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका प्रीवियस कैंडल ये ग्रीन है, उसे मैं मार्क कर लूंगा। ये हाई, ये आप डबल क्लिक करके एग्जैक्ट भी कर सकते हो, अभी मैं दिखा रहा हूं इसलिए इस तरीके से कर रहा हूं। और ये जो क्लोज है, क्लोज हमने ये कर दिया, क्लोज ऊपर आएगा यहां पे। ठीक है, अब देखो ये जो कैंडल, ये जो मैंने वीक पे 3 चीजों को पिछले 2 वीक के मार्क किया है, ये आने वाले पूरा हफ्ता तक हमें यूजफुल रहेगा। क्लियर है? पहली चीज, आने वाले पूरे हफ्ते ये यूजफुल रहेगा। अब इसको मुझे प्लॉट करके रखना है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊंगा। थोड़ा सा इसे मैं जूम कर देता हूं तो हमें एग्जैक्ट लेवल मिलने में ये होगा। अब देखिए कितनी देर तक इसे प्लॉट करना है वो भी मैं समझा देता हूं आपको, तो मतलब आप समझ के करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा इसका। ठीक है, अब ये आज का दिन है, तो चलो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कल के दिन के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आज का दिन तो खत्म हो गया है, तो प्रीवियस 2 डेज मतलब आज का जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई लो मार्क करेंगे। अब क्लोज नहीं करना है, क्या करना है, हाई लो मार्क करेंगे और प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करेंगे और उसके एक दिन पहले का हाई लो मार्क करेंगे। तो अब हम लोग कल की जब लेवल्स को प्लॉट कर रहे हैं तो प्रीवियस 3 डेज के हम हाई लो को मार्क कर लेंगे। अब ये 3 में अलग इससे करूंगा, ब्लैक से कर दूंगा। ये फर्स्ट, इसे मैं ब्लैक कर देता हूं, तो आपके जो ब्लैक है लेवल्स वो रोज चेंज हो गए। देखिए ये थोड़ा सा सेम आ रहा है, मतलब डे का लो और वीक का कोई एक लेवल सेम आ रहा है, तो ये तगड़ा लेवल हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस चीज को। ठीक है, तो 18,203 के आसपास तगड़ा लेवल हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर से अगर सेल कर रहे हो तो 18,200 के आसपास आपको कभी भी प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आप नीचे से बाय कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं है कैसे चलेगा, बिकॉज ये लेवल जो है वो बहुत तगड़ा काम करेगा। इसके बाद ये एक लो और इसका ये एक हाई। देखिए फिर से ये 18,390 का लेवल कैसा मिला है, थोड़ा सा तगड़ा लेवल मिला है हमें। और फिर 3rd डे का ये हाई और ये लो। अब ये जो लो फिर से मिला है ये भी एक थोड़ा सा वीकली लेवल के आसपास आ रहा है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से ये काम कर सकता है। क्लियर है यहां तक से? यस और नो इन चैट बॉक्स। यस, परफेक्ट। यहां तक लेवल अभी ड्रॉ करने को किसी को कुछ दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, आई होप। ठीक है, परफेक्ट, सबको क्लियर है।
फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट ऑन वीकली चार्ट। यस विजय सर। उसके बाद हमको डेली पे आना है। वीकली पे हम लोग 3 पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वीकली पे हम लोग सिर्फ दो ही लाइंस को प्लॉट करेंगे। इसका एक रीजन है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे भी 3 डेटा ले लेंगे तो बहुत लाइंस नज़दीक नज़दीक आ जाएगी। इसके बाद की जो चीज़ हम लोग करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली, बिकॉज सी हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में जब इसको यूज़ करते हैं तो हम लोग इसे इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। तो इंट्राडे के लिए ये जो लेवल्स आएंगे तो इसमें ज़्यादा ये नहीं रखना है आपको, ये प्लेन होनी चाहिए। जितनी प्लेन होगी उतना आपको एक कन्विक्शन क्लियरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम लोग आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ अलग करना है। इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम लोग। वन आवर टाइम फ्रेम पे हमें और एक चीज अलग करनी है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें मल्टीपल टच को ढूंढना है। क्या करना है? मल्टीपल टच को ढूंढना है। ये मल्टीपल टच क्या होते हैं, ध्यान से समझना है सबको, बिकॉज मल्टीपल टच में अगर आपने कंफ्यूजन कर दिया तो आपका यहाँ पे 50% से काम बिगड़ सकता है। तो मल्टीपल टच को आपको समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। अब मल्टीपल टच जब आप बनाओगे चार्ट के ऊपर, तब आपको ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस मेजर करना है जहां पे गैप ज़्यादा है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको ऐसे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना है, डिफाइन करना है, जिसमें जिन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा सेक्शन कौन सा है? ये वाला जहां पे मैंने अभी कर्सर रखा है, वो है क्या? नहीं, बिकॉज यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 18,390 के आसपास और एक लाइन है 18,420 के आसपास, मतलब 30 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ये ज़्यादा वाली है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे हमें नहीं चेक करना है ज़्यादा कौन सा है। ये है, देखिए यहाँ पे एक लाइन है 18,200 के पास और एक लाइन है 18,100 के पास। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टच को डिफाइन करेंगे। इसमें आप देखिए कौन सी लेवल हमें मार्क करनी चाहिए। तो देखिए ये लेवल पे मल्टीपल टच है, ये लेवल पे मल्टीपल टच है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है और यहाँ पे टच है। तो ये बेसिकली लेवल है जो हमें मल्टीपल टच के हिसाब से ड्रॉ करनी चाहिए। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लूँगा जो मैं 1 आवर पे मार्क कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज नहीं करता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा 2px पे डाल देता हूँ। मतलब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग इंट्राडे में करेंगे काम। इसके बाद ये यहाँ पे भी एक है, बट उसको मैं कंसिडरेशन में नहीं रखूँगा, बिकॉज क्या है उसका मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी बहुत कम डिस्टेंस है, करीबन 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो दैट्स इट, इसको इतना ज़्यादा हम लोग नहीं ये करेंगे। अब हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं 15 मिनट्स पे। अब हम लोग ट्रेड प्लान बनाएंगे 15 मिनट के ऊपर। हम लोग ट्रेड प्लान बनाएंगे 15 मिनट के ऊपर। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट लाइंस रहेंगे वो ये रहेंगे। तो कल अभी ऑब्जर्व हमें करना है, आप भी आपके इस पे प्लेस कर दो चार्ट के ऊपर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा। चलो मैं ग्रुप में डाल देता हूं आपके लिए। तो निफ्टी के आपको जो है लेवल्स कल के लिए
ऑब्जर्वेशन के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना चाहता हूं तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, और यहां पे भी कुछ मैं पॉइंटर्स हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूंगा, बट उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ लाइन हो गए तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, सिर्फ लाइन ही हो गए। ठीक है, बट जहां पे हमें डबल ये मिला है वो कैसी चीजें हैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेगा। क्लियर है? से यस और नो? यस सर। यस। ओके, इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा? लगा सर। लगा इंटरेस्टिंग। सी, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग इस चीज को समझेंगे, आज अगर हम इस चीज को समझते हैं तो देखिए, आप सबको मैं चाहता हूँ जितने लोग जुड़े हमारे साथ वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, उनको हमारे नॉलेज का, हमारे शेयरिंग का फ़ायदा हो। तो कोई भी डिसिप्लिन अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है ट्रेड करने के लिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब विदाउट डिसिप्लिन आप लाखों रुपए भी कमा लोगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, और विथ डिसिप्लिन अगर आप 1000 रुपीज़ 5000 रुपीज़ भी कमा लोगे तो इट मीन्स अ लॉट, बिकॉज आप उसे स्केल अप कर सकते हो जो आपने डिसिप्लिन से कमाया है। बट जो आपने डिसिप्लिन खोकर, जो चीज़ नहीं फॉलो कर कर कमाया है, वो पैसा कभी भी आपको स्केल अप करने में मदद नहीं करेगा। इवेंचुअली आप लॉन्ग लास्टिंग गेम नहीं खेल पाओगे। तो जब भी आप ट्रेड करो तो इस चीज़ को समझ के करो कि आपको ट्रेड करना है लॉन्ग टाइम टिकने के लिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के कोई भी चीज़ करो। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस अ रेस। तो अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने ड्रॉ करना सीखा। जनरली ये कहाँ पे काम आते हैं? जहाँ पे देखिए, इंडेक्स आज 10% टूटेगा नहीं, मतलब कल मार्केट ओपन होगा 10% निफ्टी बैंक निफ्टी टूटेगा, ये नहीं हो सकता है, बट वो टाइम पे स्टॉक में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आ चुकी होगी। तो ये लेवल्स जो है निफ्टी बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छा काम करते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक्स, बिकॉज एक स्टॉक को मैनिपुलेट करना किसी भी बड़े ट्रेडर, बड़े इन्वेस्टर के लिए इजी हो सकता है, बट इंडेक्स को मैनिपुलेट करना ये बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वहाँ पे एन नंबर ऑफ स्टॉक पड़े होते हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है तो 70 to 80% आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए कहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा? इंडेक्स में प्लॉट करना पड़ेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस इंडेक्स के लिए करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को आप स्टॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट जब आप स्टॉक के लिए यूज़ करोगे तो वो इंट्राडे के लिए नहीं होगा, जनरली वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए होगा। तो सेम उसका प्रोसीजर है, बट उसका यूज़ आप डेली तक ही करो। मतलब उसका यूज़ आप 1 घंटे, आप 15 मिनट के ट्रेडिंग के लिए उस पर नहीं करना चाहिए। एज ए बिगिनर मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आप उसको इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, वो किस तरीके से काम करते हैं, इन चीज़ों को हमने आज देखा, और इसको इंडेक्स पे हम लोग यूज़ करेंगे। और 70% 30% इसकी प्रैक्टिस आप स्टॉक पे भी कर सकते हो। और जब स्टॉक पे आप करोगे तो इस चीज़ को आपको समझना है कि स्टॉक पे जब आप इसको अप्लाई करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसे यूज़ करोगे, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप इसे यूज़ करोगे। तो आपका आज का जो लर्निंग है उसके साथ का आपका होमवर्क जो है वो होमवर्क ये है कि आप किसी भी 5 स्टॉक्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को ड्रॉ करोगे, और वो ड्रॉ करोगे आप सेम वे से, बट उसे यूज़ नहीं करोगे। जस्ट ड्रॉ करके, जैसे स्क्रीनशॉट एक मैंने एग्जांपल के लिए आपके ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, वैसा ही 5 स्क्रीनशॉट पर पर्सन आपको स्टॉक्स के आपको कहाँ पे डालने हैं? ग्रुप के अंदर डालने हैं। तो आज के लिए यही सब चीज़ें हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज की चीज़ों में से आपने क्या, आज के लेक्चर में से आपने क्या अच्छा सीखा है? क्या चीज़ आपको बहुत पसंद आई? क्या चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया? इस सब चीज़ को आप एज अ फीडबैक कहाँ पे प्लेस करोगे? हमारे ग्रुप के अंदर प्लेस करोगे।
तो जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं, इस क्लास के बाद आपको उस फीडबैक को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्लेस करना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर सर. वेरी गुड चेतन. बाकी विजय सर, सतीश सर, यस यस, वेरी गुड. आदित्य सर, यस, गॉट इट. विनय, perfect. Yes, Satish is saying yes. Okay, Prajwal is saying yes. RN is saying yes. Kaustubh is saying yes. Perfect. Thank you so much. Anup is saying yes. Very good. Thank you so much for your time. आज के लिए इतना ही. होमवर्क को आप कल तक पोस्ट कर सकते हो ग्रुप के अंदर. क्लास के बाद आपको फीडबैक को, जो चीज़ मैंने कही, फीडबैक आपको पोस्ट करना है ग्रुप के अंदर. थोड़ी ही टाइम में आपका जो आज का लेक्चर है वो अपलोड आपके लॉगिन के अंदर हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय बाय.